फैसल आबाद के इलाके संत सिंह रोड पर गन्ने की बाकियात से भरी ट्रॉली में आग भड़क उठी। ट्रॉली जलकर खाकिस्तर, धमाके से इलाका में खौफ व हिरास फैल गया। 2 ट्रांसफार्मर्स भी जल गए, बिजली बंद हो गई। आग लगने का वाकया रात 1 बजे पेश आया। आपको अपडेट कर रहे हैं, संत सिंह रोड पर गन्ने की आग से भरी ट्रॉली में आग लग गई। आग लगने के बाद ट्रॉली जलकर खाकिस्तर हो गई। ट्रॉली में आग लगने से संत सिंह रोड के इलाके के 2 ट्रांसफार्मर भी जल गए। ट्रांसफार्मर जलने के बाद इलाके की बिजली बंद हो गई, जबकि ट्रॉली में आग लगने का वाकया रात 1 बजे पेश आया। गन्ने की बाकियात से भरी ट्रॉली में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। बात कर लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो संत सिंह रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर रात गए गन्ने की आग से बड़ी ट्राली में जो है वो आग भड़क उठी और ऐनी शादीन के मुताबिक आग जो है वो चिंगारी के बायस लगी और आग लगने की वजह से ट्राली में जो है वो धमाका हुआ और इलाका के 2 ट्रांसफार्मर जो है वो जल गए और ताहाल फेस्को की जानिब से इलाका की जो बिजली है वो बहाल नहीं की गई। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, किस तरह से जो है ये आग लगी है और ट्रांसफार्मर से जो है वो बिजली भी ताहाल बंद है, क्या कहेंगे इस वाले से? सबसे पहले तो मैं 41 का शुक्रगुजार हूं कि हर अच्छे बुरे वक्त पे वो हमारी मदद करते हैं। बात यह है कि ये जो ट्राला आ रहा था ना, ये ओवरलोड था, तकरीबन 20 फुट ऊंचा था, 20 फुट चौड़ा था और यहां से गुजरने के लिए एक मजदूर ने उसको मना किया कि यहां से नहीं जाएगा, लेकिन उसने बहुत तेजी से गुजारने की कोशिश की। ऊपर तारें थी, वो तारें जल गई, उसको धमाका हो गया। उससे हमारे 2 ट्रांसफार्मर जल गए हैं और हमारी फैक्ट्री को काम बिल्कुल भी बंद है। और वापडा को जो है वो आपने आगाह किया उनका अमला कि बिजली जो है वो बहाल नहीं कर रहा, क्या कहेंगे सर? वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है। वापडा वाले ना वादा कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, पुलिस वाले चक्कर लगा गए हैं, तो बस वो अभी कुछ और हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं। जब आग लगी है तो रेस्क्यू की टीमें जब वक्त पर पहुंची, आग बुझाई, उन्होंने क्या कहेंगे इस वाले से? ये भैया रात 1 बजे का वाकया है और देखने के 11 बजने वाले हैं। पुलिस को हमने इतला दी है, वो 1-2-4 मिनट इधर रहे हैं तो वो चले गए। रोड ब्लॉक है, नुकसान आपके सामने है। मैं ये पूछना चाहता हूँ वार्डन वालों से या CTO साहब से कि आम बंदा तो जो है मोटरसाइकिल वाला, कार वाला, उसको तो पकड़ते हैं आप। ये इतनी बड़ी गाड़ी ओवरलोडेड, ये ब्लॉक देखें, छोटा सा ब्लॉक है और उसमें गुजर रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई चलान नहीं है इसका। इतना बड़ा हादसा हो गया और अभी तक कोई बंदा इधर नहीं आया। जो ट्रक ड्राइवर था उसको आपने पकड़ा, पुलिस को इतला दी या वो फरार होने में कामयाब? वो 1 सेकंड नहीं लगा, जब आग लग गई है उसने अपना ट्रैक्टर निकाला है वो और चला गया। उसकी ट्राली पूरी की पूरी जल गई है। ये सारे का सारा रोड, जो 2 ट्रांसफार्मर है वो हमारी फैक्ट्री है, ये 7 वाला ट्रांसफार्मर दुकानों के, ये इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई बंदा किसी के जूं तक नहीं देंगे। पुलिस की जानिब से आपके साथ ताउन किया जा रहा है? पुलिस वाले आए हैं, वो कहते जी हमें एक दरख्वास्त लिख के दें तो वो हम FIR जो है वो कर दें। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर अहले इलाका का यही कहना है कि संत सिंह जो है। अवैस अली तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल में जमात इस्लामी के उम्मीदवार राना शहबाज अहमद खां के हक में दस्तबरदार हो गए। जमात इस्लामी की जानिब से आजाद उम्मीदवार PP 130 राना शहबाज अहमद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी की जानिब से आजाद उम्मीदवार PP 130 राना शहबाज अहमद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया गया। अहमदपुर सियाल में जमात इस्लामी के उम्मीदवार राना शहबाज अहमद खान के हक में दस्तबरदार। जमात इस्लामी की जानिब से आजाद उम्मीदवार PP 130 से राना शहबाज अहमद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया गया। बात कर लेते हैं तनवीर अहमद से। जी तनवीर, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदपुर सियाल के इलाका चक नंबर 11 3L में। बताइएगा सर कि आपके हक में दस्तबरदार हुए हैं डॉक्टर एजाज अली चिश्ती साहब, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर भाई, सबसे पहली बात यह है कि जो जमात इस्लामी का मंशूर है उसमें मेन चीज़ है रब की धरती रब का निज़ाम, तो इसके लिए हम कोशां हैं। अब रही ये बात कि PP 130 में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। इनमें जो जमात इस्लामी है वो अपने मंशूर के ऊपर काम करते हुए और इसी तरह ख़ास तौर पर जो हल्का PP 130 है इसके काफ़ी सारे मसाइल हैं, मकामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो उनका जो हल था ना
उसमें जमात इस्लामी को जो है वो ये चीज़ नज़र आई है कि राना शहबाज अहमद साहब ही हैं जो इक़्तिदार में आके कामयाब होकर इस इलाके में बेहतरीन काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह के डॉक्टर तनवीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से उम्मीदवार जमात इस्लामी NA 104 राना सिकंदर आजम की कॉर्नर मीटिंग। हिजवेरी टाउन में कॉर्नर मीटिंग के दौरान अहलियान हल्का से खिताब भी किया। बात कर लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन के अंदर चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं और मुकाबला जो है वो सख्त हो चला है और इसी हवाले से जमात इस्लामी जी भी जो है वो अपने कॉर्नर मीटिंग जो है वो कर रही है। इस वक्त राना सिकंदर आजम जो है अपने हल्का के अंदर मौजूद है। आइए मज़ीद उनसे बात करते हैं। सर, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं? चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं इलेक्शन। ये तो खुद आपने वैसे देखा होगा, आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ बैठे हैं और सुबह बारिश हो रही थी। जब हम आए हैं तो उस वक्त बारिश थी, अभी धूप भी निकल आई है, अल्लाह ताला ने करम कर दिया है। तो जोशो खरोश तो लोगों में बहुत ज़्यादा है और आपने देखा है कि किस तरह लोग अब चाहते हैं कि तब्दीली ले गए और 8 फरवरी को लोग तराजू पे मोहर लगा के पाकिस्तान की तरक्की का जो वादा है वो करेंगे। सदर DBA भी मौजूद है हमारे साथ, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी राना साहब ने फरमाया, ये लोगों का जोशो खरोश आपके सामने है। लोगों दरअसल पहचान चुके हैं कि जो बेस बदल कर और जमातें बदल कर लोगों ने अपने पहले आ रहे थे, अब लोगों का एतमाद जमात इस्लामी पे और तराजू पे इंशाअल्लाह मोहर लगा के जमात इस्लामी को फतह याब करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, MP के आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा है, मेरे दोस्तों ने सब ने यही कहा है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी जमात इस्लामी का दिन है और ये जोश, ये जज्बा, ये बूढ़े बुजुर्ग जवान, ये सब इसी जज्बे में आए। जब हम आए थे तो मौसम कितना ख़राब था, लेकिन उनके जोश और जज्बे में कोई फ़र्क नहीं था, वो वैसे ही बैठे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को भी ऐसे ही तराजू को ये जो सब लोग जिताएंगे, इंशाल्लाह फतह तराजू की होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जोशो खरोश देखा है और इसी तरह जो है लाइन भी जारी है 8 तारीख को। फसी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। जंग के हल्का PP 127 में आजाद उम्मीदवार मौलाना मसरूर नवाज की पोजीशन मुस्तहकम सरगोदा रोड और बस्ती लोहेवाला के वोटर्स ने हिमायत का ऐलान कर दिया। खाकी शाह रोड और मुजाहिद चौक समेत कई इलाकों के मकीनों की हिमायत भी हासिल है। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौलाना मसरूर नवाज की जानिब से हल्का PP 127 में भरपूर मुहिम जो है वो जारी है और इस वक्त मौजूद हैं बस्ती लोले शाह के करीब, जहां पर उन्होंने यहाँ पर मुकामी मुख्तलिफ जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनकी दावत पर जो है कॉर्नर मीटिंग से खिताब भी किया। हमारे साथ मौजूद में उनसे बात भी करते हैं। इस इलाके के अपने मसाइल हैं, सीवरेज है, डेवलपमेंट के मसले हैं, सफाई के मसाइल हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलाका जो है ना, वो आप यूँ समझ लें कि शहर का एक पसमानदा इलाका समझा जाता है। यहाँ पर अक्सरियत में ऐसे लोग रहते हैं जो मतलब मजदूर पेशा हैं। यहाँ के हालात ये हैं कि यहाँ सीवरेज के हवाले से, सफाई के हवाले से मुलाजमीन का बिल्कुल आना जाना ही नहीं। आएँ तो अब वो जाहिर सी बात है घर का खाना पकाएं या वो जमादार को पैसे दें कि वो उनकी सफाई करे। तो इंशाल्लाह इनका ये जो मसला है और बहुत दरीना मसला है, इसको हम मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। इनके साथ आज हमने जो एक वादा किया है और पहले भी किया है, इंशाल्लाह उसको हम मुकम्मल तौर पर पूरा करेंगे। इनकी बहुत सारी ज़रूरियात हैं और बिलखुसूस मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो इलाके ज़्यादा पसमानदा समझे जाते हैं शहर के होते हुए, उन इलाकों में हम ऐसा सिस्टम भी शुरू करें जिनसे बच्चे एजुकेशन भी हासिल कर सकें। अगर वो लोग खुद नहीं दिलवा सकते तो हम उनको ये सहूलत मुहैया करें। इंशाल्लाह ये सब कुछ यहाँ पर होगा। इनका कहना है कि ना सिर्फ इस पसमानदा इलाके की जो महरूमियाँ हैं उनको दूर किया जाएगा, बल्कि इसकी रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। धोबीघाट ग्राउंड फैसलाबाद में जलसे के बाद जमात इस्लामी की उम्मीदों में इजाफा। जमात इस्लामी ने 8 फरवरी से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स जानेंगे अब्दुल रहमान से। बताइएगा अब्दुल रहमान। तो बात करें धोबीघाट ग्राउंड में मुस्लिम लीग नून के बाद जमात इस्लामी की जानिब से सियासी पावर शो किया गया और इस हवाले से बात करें तो यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ पावर शो करने के बाद जमात इस्लामी की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर खासी बेहतरी आएगी। पब्लिक ने जो है उनकी सपोर्ट की है। ये 8 फरवरी के इंतखाबात में के लिए अच्छी जो है वो खबर साबित हो सकता है। तो इस हवाले से रहनुमा जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद है। ये सब क्या कहेंगे, गुज़िश्ता रोज़ शो कैसा था और 8 फरवरी को नताइज कैसे होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी जी तकरीबन 53 साल के बाद
अपने नाम और निशान के साथ इलेक्शन लड़ रही है और पूरे पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवार दिए हुए हैं और ऐसे लोग के जो कि तमाम बड़ी पार्टियां जो पिछले 75 सालों में इक़्तिदार रही उनसे मायूस हैं, उनका रुझान बड़ी तेज़ी के साथ जमात इस्लामी की तरफ आ रहा है और वो देखते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल एक दयानतदार क़यादत ही है जो कि जमात इस्लामी के पास है। और अभी हमने रात जो जलसा किया है तो वो जमात इस्लामी के बारे में जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि जमात पहली मरतबा सोलो फ्लाइट कर रही है तो शायद अवाम का इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, उनके लिए उनके बल्कि मुंह पे एक तमांचा है कि जमात ने जो ऐसी पार्टी के जो अपने आप को बड़ी पॉपुलर पार्टी गिनती है और जितने भी रियासती इदारे जिनकी उनको सपोर्ट भी हासिल है उससे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे जलसा किया है। और 8 फरवरी वाले दिन आप देखेंगे कि लोग जो है जोग दर जोग तराजू पे मोहर भी लगाएंगे और तराजू इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात के हवाले से और आपको बताएं कि सुबह भर में हसास पोलिंग स्टेशंस का मामला, फैसलाबाद में 1000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार दे दिए गए। हसास पोलिंग स्टेशंस पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 6 फरवरी तक वॉक थ्रू गेट्स सीसीटीवी कैमरे जो है उनकी तनसीब मुकम्मल कर ली जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। फैसलाबाद में सुबह भर के तमाम अजला में हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों की तनसीब का मामला है। सिविल डिफेंस फैसलाबाद की जानब से ज़िले इंतजामिया को इस्तदा भी की गई है कि फैसलाबाद में 1000 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास तरीन है, जबकि महकमा दाखिला पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक भी है फैसलाबाद में 1004 जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास तरीन है। अभी जो है वो सिविल डिफेंस की जानब से ज़िला इंतजामिया को इस्तदा की गई है कि फैसलाबाद के NA101, NA104, NA95 में जो 1257 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे, वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स जो है वो तनसीब की जाए और तमाम जो फैसलाबाद में हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे, वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर्स का जो काम है वो 6 फरवरी तक मुकम्मल किया जाएगा। और निगरान ज़िला पंजाब की भी हदायत हैं कि फैसलाबाद समेत सूबा पंजाब में तमाम अजला में जो है वो 6 फरवरी तक सीसीटीवी कैमरे और इसी तरह वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर्स की तनसीब का काम मुकम्मल करने की हदायत भी जारी हैं। फैसलाबाद में ओवरऑल जो 1000 से ज़ायद हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है, जबकि 1257 NA101, NA104 और NA95 में। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिनियोट रेस्क्यू स्काउट के इलेक्शन से मुतालिक तरबियत। पंजाब एमरजेंसी सर्विस की जानिब से स्काउट्स के लिए तकरीब, स्काउट्स की तरबियती मशकें कराई गईं। तफसीलात कुमैल हैदर से जानते हैं। कुमैल, बताइए। बिल्कुल, पंजाब एमरजेंसी सर्विस का जो चिनियोट का ऑफिस है उसके अंदर रेस्क्यू मुहाफिज जो हैं, जो रेस्क्यू ने जो स्काउट्स ट्रेन किए, उनके हवाले से आज तकरीब का इनेकाद किया गया। उनकी ओथ सेरेमनी थी जिसमें उन्होंने हल्फ लिया और इलेक्शन की ड्यूटीज़ के हवाले से उन्हें आगाह किया गया है कि ये रेस्क्यू के शाना बशाना किस तरह काम कर सकते हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मौजूद है, मैडम ताहिरा। मैम बताइएगा किस तरह से वो इलेक्शन में अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे और क्या वो इतने ट्रेंड हो गए कि वो रेस्क्यू की तरह काम कर सकें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि चिनियोट में एक बहुत बड़ा नंबर है रेस्क्यू स्काउट्स का जिनको हमने ट्रेन किया है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की हमने तरबियत दी है जिससे वो अपने माशरे में बेहतर तरीके से काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जानों को बचाया जा सके। तो सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक हमने उन तमाम रेस्क्यू स्काउट्स को जो भी सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं या उसके अलावा भी हैं वहाँ पे हमने उनकी ड्यूटीज़ लगाई हैं। आज उसी सिलसिले में उनको बुलाया गया था कि एक तो उनकी ज़िम्मेदारियों से आगाह किया जाए, उन्हें हमने कार्ड्स इशू किए हैं और बाकायदा हलफनामा भी लिया गया है ताकि वो बहुत बेहतर तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दें। जी बिल्कुल, मैडम का यही कहना है कि बड़ी तादाद को मेल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और ये आपको बताएं फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के लिए 7 सरकारी डिस्पेंसरियों की नाकस कारकर्दगी। कोई एक डिस्पेंसरी भी जनवरी में 5 हामला खवातीन को डिलीवरी की सहूलत का टास्क मुकम्मल न कर सकी। तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानब से माह जनवरी की रिपोर्ट जो है वो महकमा सेहत इंतजामिया के हवाले से जो है जारी की गई है और इसमें सबसे नाकस कारकर्दगी जो है वो माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के हवाले से इसका जिक्र किया गया है कि शहरी इलाकों में वाक़ 7 गवर्नमेंट सिटी की डिस्पेंसरियाँ थी जो कि माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम की तहवील में दे दी गई थी और यहाँ पे हामला खवातीन को जो है वो इलाज मुआवजा की सहूलियात फराम की जानी थी। और इन 7 गवर्नमेंट सिटी की जो डिस्पेंसरी हैं इसमें 2 डिस्पेंसरियों को ए कैटेगरी में शुमार किया गया था और ए कैटेगरी का मकसद ये था कि यहाँ पे 24 घंटे हामला खवातीन को जो इलाज की सहूलियात फराम की जा सकेंगी, जबकि बी कैटेगरी की जो 5 गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हैं
वहाँ पे सुबह और शाम के औकात में हामला ख़वातीन को डिलीवरी की सहूलियात फराहम की जानी थी और हर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी का जो टारगेट था वो 1 माह के दौरान 5 हामला ख़वातीन को डिलीवरी की सहूलियात फराहम करने के हवाले से हदफ मुकर्रर किया गया था। मगर बदकिस्मती से फैसलाबाद की जो 7 गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हैं, एक भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी जो है वो 5 हामला ख़वातीन को डिलीवरी की सहूलत फराहम करने के हवाले से जो है वो हदफ हासिल नहीं कर सकी है। इन गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियों के हवाले से अगर फैसलाबाद कल से बात की जाए तो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी अमीन टाउन है, जहाँ 2 हामला ख़वातीन को जो है वो माह जनवरी में डिलीवरी की सहूलत फराहम की गई और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी फैक्ट्री एरिया है यहाँ पे 1 हामला खातून को जो डिलीवरी की सहूलियत फराहम की गई और उसके साथ साथ तीसरी जो गवर्नमेंट एक डिस्पेंसरी भी जनवरी में 5 हामिला खवातीन की डिलीवरी ना कर सकी। आज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जंग के शहरियों को बड़ा तोहफा। DHQ हॉस्पिटल के गुलाम नबी ब्लॉक की तामीर का काम मुकम्मल हो गया। अरसे दराज से ज़ेरे इल्तवा मंसूबा मोहसिन स्ट्रीट ने 1 साल में मुकम्मल कर लिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम बताइए। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जंग की आवाम को एक और बड़ा सेहत के मैदान में तोहफा दिया। गुलाम नबी ब्लॉक अरसा दराज से ज़ेर इल्तवा था, जिसको कम तरीन वक्त में जो है वो मुकम्मल किया। 1 साल की मुद्दत में इसको कंप्लीट किया और अब इसमें जो है वो मेडिकल एमरजेंसी को शिफ्ट कर दिया है। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत मुबारक हो आपको 1 साल की कम मुद्दत में इसको कंप्लीट करना और फिर इसको फंक्शनल करवाना। क्या कहना चाहेंगे इस मौका पर? मैं सबसे पहले तो निगरान वज़ीर साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसको टाइमली फंडिंग देते रहे। खुद उन्होंने मॉनिटर भी किया, खुद विजिट भी किया, हमें टाइमलाइन दी, जो कि टाइमलाइन से हम 1-2 महीने ज़रा पीछे हो गए, लेकिन बहरहाल इतना टाइम कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी बात यह है कि जी जंग शहर में अगर हम देखें इमरजेंसी के हालात में और हमारे DHQ में जगह कम थी, बेड्स कम थे, ये 100 बेड जो हमारे ऐड ऑन होने से जो मैं समझता हूँ कि इतना ज़बरदस्त माहौल बन चुका है। पेशेंट्स ने आना तो है उसकी, लेकिन अगर एरिया अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा, डॉक्टर्स के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छी तरह टेक केयर कर सके और अच्छे माहौल में पेशेंट का वैसे भी मैं समझता हूँ कि मूड बेहतर हो सकता है और उसकी टेक केयर बेहतर हो सकती है। यहाँ पे हमारी एमरजेंसी है, 45 बेडेड एमरजेंसी हो चुकी है, एमरजेंसी हमने यहाँ पे है और उसके साथ साथ हम देख लें कि वार्ड्स वगैरह भी प्रॉपर्ली यहाँ पे बेडेड रखे हुए। वहाँ एमरजेंसी में एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट को लेटना पड़ रहा था और बड़ा डॉक्टर्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। तो अच्छे माहौल में मैं समझता हूँ कि अच्छे माहौल में अच्छी जगह में डॉक्टर्स के लिए भी डिलीवर करना बेहतर है और जंग की जो अवाम है ख़ास तौर पर तकलीफ़ जब भी होती है तो इंशाअल्लाह ताला तो उनकी तकलीफ़ जो है उसका ज़्यादा हो सकता है, बेहतरीन ट्रीटमेंट हो सकती है। अब यहाँ पे DHQ का बहुत बड़ा तोहफा मैं समझता हूँ जंग के लिए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि और यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद में सनतकारों को हुकूमत से तरबियत याफ्ता लेबर की कमी की शिकायत है। बेतहाशा हुकूमती इदारों के बावजूद लेबर जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं। हमारी करोड़ों की मशीनें गैर तरबियत याफ्ता वर्कर्स के हाथों में हैं। बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। याफ्ता लेबर की कमी की वजह से इस वक्त इंडस्ट्री को शदीद परेशानी का सामना है। एक तरफ बढ़ते हुए बिजली के बिल हैं, गैस की शॉर्टेज है और दूसरी जानिब जो स्किल्ड लेबर की कमी है उसकी वजह से इंडस्ट्री जो है वो इंतहाई परेशान और ज़बू हाली का शिकार दिखाई देती है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं राना अब्दुल गफूर जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि स्किल्ड लेबर किस तरीके से इस कमी को पूरा किया जा सकता है। राना साहब, गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में ही हमें स्किल्ड लेबर की कमी होना शुरू हो गई थी और आज भी हम उसी का शिकार हैं, क्या कहेंगे सवाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब आप ये देखें, ये वाली जो मशीन है इसको आप देखें, ये 10-15 दिन से मशीन जो है खुली हुई है। उसकी वजह क्या है? हमारे पास टेक्निकल स्किल्ड लोग नहीं है। कोई इसका बाकायदा तौर पर जैसे इंजीनियर्स होते हैं, टेक्सटाइल मशीनरी के इंजीनियर्स होते हैं, प्रॉपर होते हैं, तलीम याफ्ता होते हैं, स्किल्ड होते हैं, वो नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे एक मोटरसाइकिल मैकेनिक दूसरे को सिखा देता है कि ये इंजन होता है, ये पिस्टन होता है। इस तरह के सीखे हुए लोग प्रॉपर चैनल नहीं सीखे। ये इतनी सेंसिटिव मशीनें हैं, महंगी मशीनें हैं। अब ये वाली मशीन जो है वो 40 से 45 हज़ार डॉलर की मशीन जो है उसको करने के लिए हमारे पास जो लेबर है, आम लेबर भी है, वो स्किल्ड नहीं है। हम 1-2 साल लगा के लोगों को यहाँ पे ट्रेन करते हैं, उसके बाद हमारे काम में तसलसल ना होने की वजह से। जी शराज, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को वासा तनाज़ा। फेस्को ने तमाम वासा कनेक्शंस को MI मीटर्स लगा दिए। तफसीलात अवैस अली से जानते हैं, बताइए वैस।
جی بالکل، واسا کی جانب سے بجلی کے بلوں کی عدم ادائیگیوں کا معاملہ فیسکو کی جانب سے فیصل آباد شہر بھر میں جو واسا کے دفاتر کے کنیکشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسپوزل کنیکشن ہیں وہاں پر AMI جدید میٹرز جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں۔ AMI میٹر سے واسا کے بجلی کی جو کھپت ہے ماہانہ وار وہ آن لائن چیک کی جا سکے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو واسا کے مسائل ہیں وہ واسا آن لائن شکایات فیسکو کو درج کروا سکے گا، اور بالخصوص بجلی کے بلوں کی عدم ادائیگیوں کی صورت میں جو واسا کے کنیکشن ہیں وہ فیسکو کی جانب سے آن لائن ڈسکنیکٹ کر دیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے فیسکو نے واسا کو جو ہے وہ اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ یہاں اب آپ کو بتائیں، فیصل آباد میں اتوار کی چھٹی ہو اور شہری انجوائے نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ بات کر لیتے اسی حوالے سے خلزہ سے۔ جی خلزہ، بتائیے گا شہری کس طرح انجوائے کر رہے ہیں؟ فیصل آباد میں چھٹی کے روز شہریوں نے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ بارش کے بعد موسم بھی جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو گئے، تو شہری موسم کو انجوائے کرنے اور چھٹی کی مناسبت سے ناشتہ پوائنٹس پر آ گئے۔ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان کی جانب چلتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ آج جی بتائیے گا، آج اتوار کا روز ہے، موسم بھی کافی خوشگوار ہے، ناشتے کے لیے آئے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی صبح صبح جو بارش پڑی ہے اس کی وجہ سے ہر سنڈے کی سنڈے ہم ناشتہ پوائنٹ کی طرف رخ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ویکلی جو چھٹی ہوتی ہے نا اس میں یہ ان کا ناشتہ بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ویکینڈ ہے وہ ایسے ہی گزارا جائے اور اس کو بڑے اچھے بھرپور انداز سے موسم کے لحاظ سے موسم کو خوب انجوائے کیا جائے۔ تو بالکل شہریوں کا کہنا ہے کہ آج چھٹی کا روز ہے، اتوار کی چھٹی منانے کے لیے آج ہے، موسم بھی بہت جی خلزہ، بہت شکریہ۔